मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 500 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड के माइलस्टोन को बस छूने ही वाली है हमारी ये आर्टिस्ट और एक हिंदुस्तानी के तौर पे सर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या महसूस कर रहे हैं सर आप? और इसका एक और हिस्सा है कि जो हमारा यूथ है, इस जनरेशन के लोगों ने बड़ा सारा प्यार इसको दिया है, ये बाकी सबको कैसे प्रेरित करने वाली है? हाउ वुड इट इंस्पायर ऑल ऑफ देम सर? पता नहीं, बहुत कुछ पूछा तुमने यार, समझ नहीं आया क्या बोलूं। देखिए, रिगार्डिंग बॉक्स ऑफिस के बारे में तो बस यही कहूँगा कि नंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने देखी है और उनको पिक्चर पसंद आई है और उसी की वजह से नंबर्स बढ़ते हैं और इस समय यकीन हो जाता है कि हमने जो बनाया जनता को अच्छा लगा है। उसके अलावा मैं अभी बॉर्डर रिलीज़ के बाद मैं ज़रा बाहर, मेरे को रोड ट्रिप करने का बहुत शौक है, तो मैं मनाली से यहाँ तक बाय रोड ही आया हूँ और जहाँ जहाँ रुकता आया हूँ लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है और कितने आर्मी वालों को मिला, कितने सोल्जर्स और कितने डिफरेंट फोर्सेस के लोगों से मिला और ढाबे पे रुका, अलग अलग जगह पर गया, लेकिन सब जगह लोगों ने, क्योंकि बॉर्डर लगी है, किन्होंने 2 दफ़ा देखी है, किसी ने 1 बार, किसी ने 3 बार और सबने बस यही कहा कि हमें बहुत अच्छी लगी, हमें रुलाया पिक्चर ने और कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये बॉर्डर 1 से कहीं कम थी, क्योंकि हमेशा डर इस बात का होता है कि जब बॉर्डर जो हमने की थी उस वक्त हमें नहीं पता था फिल्म का क्या होगा, लेकिन लगने के बाद जो बन गई और दूसरा पार्ट बनाने के बारे में जब सोचा तो डर बहुत लगता है, खासतौर मुझे तो बट मेरा हमेशा यही कहना है कि कहानी आपकी पिक्चर का हीरो होती है और जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे यकीन हो गया कि वी ऑन द राइट ट्रैक। बनने के बाद पता चलेगा क्या होगा, बट द स्टोरी वाज ब्यूटीफुल एंड इट कन्वेड एवरीथिंग। डर तो हमेशा अंदर रहता है जब हम करते हैं और देखने जो पिक्चर देखते भी हैं तभी डर लगता है कि बिकॉज हम उसमें हमारी खामियां ढूंढते हैं, तो हमें हमेशा हर चीज़ गलत लगती है, और जब जनता देखती है और जब उससे प्यार देती है तो बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में एक ऑफिसर मिला मुझे, उसने कहा कि देखो आपकी जब बॉर्डर लगी थी मेरे डैड ने देखी और मैं फर्स्ट जॉइन की और वो अपना छोटा बेटा लाया था जो झंडा लेके और एक छोटा सा फ्लैग लेकर आया था मेरे लिए। उसने बॉर्डर 2 देखी थी एंड ही वाज इंस्पायर्ड। सो बहुत अच्छा लगा। ये लगता है कि हम एज एन एक्टर हम एक ढंग से सेवा कर रहे हैं, लोगों को उस तरह की जागृति दे रहे हैं जिससे कि वो अपने देश को प्यार करें और उन्हें गर्व हो, और उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान का टैंक ऐसे ही बोला जा रहा है आपको यहाँ पे। एक क्विक चीज सो मैं यहाँ किसी से भी बात करूंगा ना, एक चीज निकल के आपके लिए व्हाट वाज दैट वन थिंग जो रहेगी हमेशा बॉर्डर 2 के सेट से आपके साथ? वरुण के साथ, वरुण क्या बोलूं नहीं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बिकॉज आई वर्क विद हिज डैड एंड इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। बहुत मेहनत की। जब मैं गया था पहली दफ़ा शूटिंग पर, जब मुझे पता चला कि किस तरह से बेचारा एक्शन कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, चोटें खा रहा है तो मैंने कहा जब हम भी यंग थे हम भी ऐसे ही करते थे, यार अभी भी यंग है। It was great working with him and I think the rapport came across very well and I would just wish him all the best। और लोग जो बोलते हैं ना कितना उठपटांग आजकल ये जो हमारे सोशल मीडिया चल पड़ा है, जो जिसमें सिर्फ लोग अपनी अंदर की कुछ पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं, वो मेरे कभी समझ में नहीं आता। तो मैं तो ये कहूँगा सबसे, आप ऑल ऑफ यू डोंट देखते हो लेकिन डोंट गेट सीरियस अबाउट इट, इट्स ऑल बुलशिट। यू नो हु यू आर, व्हाट यू आर। जनता आपकी पिक्चर देखती है, बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे आपके बारे में, बिकॉज उनको किसी के बारे में अच्छा बोलना अच्छा ही नहीं लगता। क्या बात है, के लिए जोरदार तालियां हो गए एक बार यहाँ पे। वरुण भाई, दिस वाज फॉर यू। मेजर होशियार सिंह दहिया साहब का जो किरदार क्या बखूबी निभाया है, उनके परिवार से कुछ रिएक्शन मिला आपका? क्या हाउ वाज इट लाइक? सॉरी, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरीके की कहानी थी उनकी वो दर्शाने के लिए जो मौका मिला मुझे, एंड जब मैंने पहली बार रोल सुना था, आई रिमेम्बर जब अनुराग और मैं मिले थे, अनुराग
said this big story to me and we were hearing it and there were more people in the room and everyone had got emotional and had a tear in their eyes. And मैंने अनुराग को यही पूछा कि यार ये रोल मतलब सच्ची में अभी तक किसी और के पास गई नहीं. I can do this role. I was shocked because it was such a good role. But जो मेरे दिमाग में उस वक्त आया था कि एक ensemble फिल्म बनाना 2025 में 2026 डिफिकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. एंड फिर मैंने भूषण जी से बात की थी और उन्होंने बोला था हाँ या ना, टाइम पास मत करो, हाँ या ना. एंड आई सेड सर अंदर की आवाज हाँ इसे तो हो गया बस अभी डोंट मेरे को अभी तुम ज्यादा इरिटेट मत करो. दिस इज द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम. आई एम विलिंग बिकॉज सर क्योंकि मैं जिस तरीके का सिनेमा कर रहा हूँ बदलापुर को छोड़ के I was doing very different kind of cinema. तो for them to have that trust in me कि मैं ये कर पाऊंगा वो बहुत बड़ी बात थी कि ये pull off कर पाएंगे मुझसे कि will I be able to do this role. It was a uphill battle. Difficult था but easy चीजें देखनी किसको है. तो either I was going to fail or I was going to win the war. I am happy कि इंडिया जीता और मैं भी जीता. So thank you. Biggest war film of our country, of course officially, and इतना कमाल का किरदार. वरुण भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. आहान, where do I start? इतना सारा प्यार मिल रहा है उस सिंसियरिटी के लिए जिसके साथ आपने वो, और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि वो माँ शक्ति दे डायलॉग जब वो आपको दिया गया था तो उस वक्त क्या चल रहा था एंड व्हाइल परफॉर्मिंग इट उस समय दिमाग में क्या था? Of course, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली फ्रॉम दी आर्म फोर्सेस फैमिली. तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में, एक सेंस ऑफ वैलिडेशन आ गया है कि मैं अभी आगे जाके अपने सोल्जर्स को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा मे बी इन अनदर फिल्म व्हिच हैज अ कैरेक्टर ईदर फ्रॉम द आर्मी, नेवी और एयर फोर्स. So yeah, definitely a lot of confidence within me now also because this is my second film. To be a part of such a big cast, be a part of such a big film was very important to me. So मैं बहुत ही खुश हूँ. Very grateful, very thankful to everyone on this stage. माँ शक्ति वाला जो सीक्वेंस था, जब अनुराग सर ने actually when he narrated that part to me, Dad was sitting with me with narration time पे, and we both looked at each other and Dad was crying. So I knew कि थोड़ा pressure होने वाला. लेकिन when I went on set, Anurag sir just told me, Ahan, honest go and do what you need to do, and I think that's what's come off on screen. कमाल है. माँ ने तो शक्ति दी, पापा की शक्ति भी वहां पे मिली. सो यस है ना, डैड की शक्ति भी वहां पे मिली. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस हियर. नाउ मूविंग ऑन टू भूषण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन. सर इतनी बड़ी सफलता के बाद ऑफिशियली इंडियाज बिगेस्ट वॉर फिल्म 500 क्रॉस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की हम बात कर रहे हैं, उसके करीब पहुंच ही गए हैं. इस समय व्हाट इज इट सर? ऑडियंस का बेपनाह प्यार या देश को प्रेरित करने वाली ये फिल्म, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू सर? सबसे पहले ऑब्वियसली देश को प्रेरित करने वाली फिल्म बनाने का हमें मौका मिला और लोगों को इतनी पसंद आई और लोग इससे काफ़ी प्रेरित हो रहे. मतलब हमने रिसेंटली एक रील देख ली, आई थिंक 100 जिसमें एक आई थिंक 6 साल का बच्चा सनी सर के डायलॉग को पूरा याद करके, मतलब आई डोंट थिंक वो कहीं पढ़ रहा था, उसके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था. तो एंड उसने पूरी पैशन के साथ वो जो डायलॉग बोला. तो एंड मुझे किसी ने वो भेजा, मतलब मैंने रील्स पे नहीं देखा, मेरे को किसी ने भेजा कि आपने बच्चों को भी प्रेरित कर दिया ये फिल्म बना के. तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग हाई फॉर मी. एंड कि फिल्में देखिए पैसा कमाने के लिए बहुत फिल्में बनती हैं, लेकिन जिस तरीके की इज्जत ये फिल्म दे रही है और आर्म फोर्सेज से भी हमें इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि वो बोल रहे हैं कि आपको इस तरीके की और फिल्में बनानी चाहिए. जो हम ऑब्वियसली विद जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर हमने वो एक सोच रखी है कि हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आर्म फोर्सेज के लिए और उनकी लाइफ में उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए और जो एक मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं उसके ऊपर हम अच्छी कहानियाँ बनाते रहेंगे. और वो एक चीज़ देख के बहुत खुशी मिलती है कि इतना प्यार और छोटे छोटे बच्चे
इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग हाई फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, स्पेशली सनी सर। मैं हर बार कह चुका हूँ कि ये फिल्म सिर्फ इनकी वजह से बनी है, और अगर ये नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती। एंड एवरीबडी हैज वर्क वेरी वेल। अनुराग ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि एक इतनी आइकॉनिक फिल्म को, नॉर्मली हर बार यही लोग बोलते हैं, मतलब ऐसे कितने लोग पूछते हैं यार आप लोग इतनी आइकॉनिक फिल्म को ख़राब मत कर देना। तो हमारा मतलब बहुत प्रेशर था अनुराग पे, एंड ही हैज़ डिलीवर द बेस्ट। एंड बहुत मेहनत करी उन्होंने, और हमने पूरा उनका साथ दिया, और प्लस आज वो प्यार और सब देख के हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। भूषण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां फॉर दैट बिलीफ। भाई सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है। पहले लगी थी गदर 2 विच हैज अर्न ओवर 500 करोड़, फिर जाट आई, उससे भी 100 करोड़ कमाई की। बॉर्डर 2 विल सून हिट 500 करोड़, तो इजीली आर्ग्यूबली यू आर द मोस्ट बैंकेबल स्टार करंटली। तो ये जो रिसर्जेंस है, जो हम बोले सनी देओल 2.0, जो इतना विश्वास, इतना प्यार मासेस का है, पीपल आर स्टॉर्मिंग टू सिनेमा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतने साल पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। बहुत ही प्यारी बात है, बट ऐसी कुछ नहीं है। मेरा बस सबसे यही कहना है कि वर्क हार्ड, लव योर प्रोफेशन, तो लगे रहो, कभी डोंट गेट डिसहार्टेंड। और वक्त एक ऐसी चीज़ है, कब आएगी कब जाएगी कुछ पता नहीं, बट यू शुड बी रेडी फॉर इट। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। मेरे पापा की ब्लेसिंग है, वाहिगुरु जी दी पूरी मेहर है साडे उत्ते। बाकी जनता बहुत प्यार कर दी है, पहला भी कर दी सी, आज भी कर रही है। जब जहाँ जाता हूँ इतना प्यार मिलता है, बस अब मेरा ख्याल है इंडस्ट्री को भी पता चल गया कि देश भर लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो पिक्चरें करूँ मैं। भूषण जी आपके ठीक सामने मेरा नाम प्रशांत है। वैसे तो मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, स्टॉक मार्केट जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आप सभी के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान और बहुत ही प्यार, क्योंकि एक ऐसे दौर में, मतलब हम सभी VHS और सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले लोग हैं, और एक ऐसे दौर में जब इमोशंस और बाकी चीज़ें लोगों को दिल छू नहीं पा रही हैं, वहाँ पर आपने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो चाहे क्लास हो चाहे मास, हर ऑडियंस के दिल को छू रही है। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां इसलिए कि आपने इस दौर में दिल छुए। दूसरा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ऑर्गेनिक है। बड़ा डिबेट आजकल इस बारे में चल रहा है कि इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे दौर में जब आप स्टेज पे शायद आप बढ़ा चढ़ा के कह भी सकते थे, वहाँ पर भी आपने चूज़ किया कि अभी हम 500 करोड़ के करीब जा रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि 500 करोड़ हम कमा चुके हैं, या कह सकते थे आप। ये पूरा जो माहौल है, इसे कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं बतौर प्रोड्यूसर्स की थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, खासतौर पे नंबर्स के मामले में जो आपने बरती है? मैं इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री है, अब सबका अपना पर्सपेक्टिव है जिस तरीके से वो अब फिल्म्स को नंबर्स को अनाउंस करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो उस तरीके से नंबर्स बताए जाते हैं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, बट यही कहना चाहूँगा कि हम उन सब चीज़ों से, मुझे जब हमने फिल्म की एडवांस खुल रही थी, सब कुछ होता, मुझे सनी सर ने भी बोला अपनी एकदम नॉर्मल है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम हर जगह सुनते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, टिकट्स को ख़रीदा जा रहा है, वो सब चीज़ें करी जा रही है टू प्रमोट द फिल्म, बट वो चीज़ हमारी पूरी टीम को, और आज टी सीरीज़ हम वो कभी उस चीज़ में इंडल्ज करने की सोचते भी नहीं हैं। तो मेरा सनी सर को एकदम यही जवाब था, नहीं एकदम हम ऑर्गेनिक चल रहे हैं, हमारी एडवांसेस ऑर्गेनिक हैं, और वो पता चल जाता है। मतलब अगर आप कुछ भी चीज़, कुछ भी फिशी कहीं भी करो तो वो आपको इमीडिएटली दिखाई दे जाता है एडवांसेस में, और कई जगहों पे डिस्पैरिटी दिखाई देती ही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ये रियल नंबर्स की फिल्म है जो लोगों ने इतना प्यार देके उसको पसंद किया। बिल्कुल। सनी सर, मेरा आपसे सवाल ये, जो कि आपसे इस तरह की बातचीत हो रही है, तो जो आपके फैंस और दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं अब आगे क्या कुछ देखने को मिलने वाला है सनी देओल की तरफ से? फिलहाल तो लाहौर है, वो आएगी इंडिपेंडेंस डे पर, एंड एक और मेरी बहुत ही प्यारी करीबी फिल्म है गबरू,
बहुत ही करीबी है मेरे, और वो शायद इसके पहले मैं लगाऊं, मे बी नॉट इट इन लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीन्स, जस्ट अ फ्यू नंबर, बिकॉज आई लव द फिल्म, आई लव टू हैव ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला वहाँ पर जो पूरे देश में जितने भी लोग हैं छोटी जगह से हमेशा इस उम्मीद से आते हैं कि मैं बड़े टाउन जाऊं या बड़े शहर जाऊंगा और कुछ बनूंगा। तो ये कहानी एक वैसे एक इंसान की है, और शहर आके फिर शहर कैसे उसे कंज्यूम कर लेता है, ना वो गांव जा सकता है क्योंकि क्या करने आया था और क्या हो गया और क्या होगा, तो उसकी एक इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। सो मैं उसकी PR कर रहा हूँ एक ढंग से बट डेफिनेटली दैट विल बी माय नेक्स्ट फिल्म एंड आफ्टर दैट लाहौर। हेलो, शिल्पा हियर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल वरुण आपसे है, जिस तरह से अभी भी जिक्र हो रहा था और सनी सर ने भी आपको एडवाइजेस दी ट्रोलिंग को लेकर, फिल्म रिलीज के पहले काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अब इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि आपके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है और ऑडियंस का भी प्यार मिला है। आपके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि आपने कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 जो फिल्म है उसके बाद कोई और फिल्म भी साइन नहीं की। इनफैक्ट जिस तरह से ये फिल्म लिखी गई, किरदार लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो क्या कहेंगे इस तरह से अब 360 जो है प्रतिक्रियाएं घूम गई है, ये जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहती हैं, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये पहले तो ट्रोलिंग सबकी होती है आजकल, इट्स बिकम अ थिंग, इज बिकम अ फैशन, एंड सम पीपल कैन टेक इट इन द स्ट्राइड्स, सम पीपल कांट टेक इट इन द स्ट्राइड्स। तो लकीली आई कुड टेक इट, आई डिडंट, मैंने बहुत सीरियसली नहीं ली इस बात को, आई टुक इट ऑन फेस वैल्यू, बट मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। लकीली आई एक्चुअली वांट टू शेयर दिस बिकॉज हम पब्लिक फिगर्स है। जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, स्पेशली जब हम लोग बबीना में बैटल ऑफ बसंतर शूट कर रहे थे, उस वक्त में माय फादर हैड अ हेल्थ स्केयर एंड ही गॉट एडमिटेड ICU में, ही गॉट एडमिटेड इन ICU, एंड मैं उस वक्त ऑब्वियसली अनुराग न्यू अबाउट इट एंड बिनॉय न्यू अबाउट इट, तो आई टू टेक अ फ्लाइट इवनिंग में, सुबह में मैं फ़्लाइट लिया, मैं गया वापस घर पे, आई वेंट टू द ICU, आई सॉ माई डैड ओवर देयर एंड माई फादर सेड दैट हाउ कैन यू कम बैक, जैसे तेरी शूटिंग चल रही है, हाउ कैन यू कम बैक, एंड मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप पापा, क्या बोल रहा, मैं इधर ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। एंड माई फादर सेड नहीं, ये हम लोग पिक्चरें बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगता है, तुम कल ही सुबह वापस चले जाओ एंड मेक इट फॉर योर कॉल टाइम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ ये सब हुआ, जो मेरे करीब है, जब वो होता है आपके साथ, तो फिर ये ट्रोलिंग वोलिंग क्या है, कुछ नहीं है। तो देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ऑल दिस डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। एंड जिस चीज़ पे भी हुई थी, वो जब मेरी डेब्यू हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, या हम एक्चुअली जो चीज़ है वो हम लोग ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मैंने ही की थी, टेढ़ा मुंह वाला स्माइल, तो मेरा ही होमवर्क कॉपी कर रहे हैं, तो ठीक है कर लो, आपको कुछ बन रहा है उससे तो कर लो। इट डिडंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज बट दिस वाज अ सीरियस कैरेक्टर, तो मैंने कुछ बोला नहीं। अभी तो नेक्स्ट कॉमेडी फिल्म आ रही है, सो आई कैन गारंटी कि मैं ये यूज़ करूँगा वो कॉमेडी में, क्यों जाने दूँ मैं। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टेट कि उस वक्त जब ये सब चल रहा था, मुझे रात को आई हैव टू से, क्योंकि जब ये सब चलता है तो जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सलमान भाई एट नाइट and he just was laughing and he said good things are about to come. That's all he told me, and his advice and his belief meant a lot to me. And then jab Border 2 release hui thi and it did so well, again he called me and he said I'm so happy for all of y'all, and something he said which stays very close to my heart. It's something, matlab रात के 2 बजे हुए थे, मैं लिटरली बेड पे खड़ा हो गया वो सुनने के बाद। He said I'm proud of you बेटा, and that was a very defining moment for me because he doesn't praise people easily. उनके praise में भी कभी कुछ होता है, but so I just want to, I'm only saying that क्योंकि
he didn't need to do that, and he said that gave me a lot of confidence. It gave me a lot of confidence, and end of the day, I believed in the film and believed in God, believed in Lord Krishna, and जो है अभी it's part of history, I guess. Hello everyone. सच बोलो सनी जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मैं सुबह के बाद हंसना रोक नहीं पा रही थी। आपने अपने आप की हंसी रोकी। अरे पूछो मत। एक तो हम लोग एनडीए में शूट कर रहे थे, बारिश बार बार हो रही थी, एंड दैट सीन इटसेल्फ इज सो फनी। जब हम रिहर्स कर रहे थे तो बहुत हंसी आ रही थी, एंड जिस कैजुअलिटी से कैजुअली से सनी सर बोल रहे थे, मैं भी तो ब्यूटी बन गया ना। आई लव्ड इट, इट वाज सच अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि एक तो आहान थे, दिलजीत थे, सनी सर, शूटिंग विद ऑल दीज 3 ब्यूटिफुल मैन। मैं तो सेलिब्रेट कर रही थी वो दिन। और फिर जब वो बीस्ट वाला आया तो मैंने अनुराग सर को पूछा क्या रिएक्ट करूँ, तो कहते जितना कम। मैंने कहा ठीक है। सो आई लव्ड इट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन है। Hello everyone. Disha this side from Filming and Center. सनी सर, वरुण आओगे, पूरे हिंदुस्तानियों पे घर कर लिया है the song, but across the borders also it has been celebrated. I remember Rashid Khan, the Afghani cricketer, he showed the support for the song and for the movie. उसके बाद there were very mixed reaction from the Pakistani troops also, from the Afghanis also. How do you see all these mixed reactions and getting support from cricketers, Afghani cricketers, and all across? See, we are actors. We perform and we do play characters. We are not literally doing something. So इसको जो हम लोग इस तरह से करने जाएं तो it becomes कि वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एंड हर आदमी अपनी कंट्री उनकी प्यारी है, उनकी मातृभूमि है, तो कभी नहीं चाहेंगे कोई उनके बारे में बुरा बोले। आप चाहोगे सुनना? तो इस चीज़ों के बारे में बात करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम वो नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक फिल्म बनाई है, एंड इट्स अबाउट आवर सोल्जर्स, and it's about what had happened. लड़ाइयाँ होनी नहीं चाहिए. There should be no war. That should be the message. But definitely जब लड़ना होता है तो आदमी अपनी माँ के लिए अपनी जान देने के लिए भी राजी होता है, और ये दोनों तरफ होता है. वरुण? Same. I need a very good answer since you But this also. was such a good answer. तो क्या इसको टॉप ही नहीं कर सकता तो कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, we are a very peace loving country. We are very peace loving people. हमें भी शांति चाहिए, अमन चाहिए. We want peace only, and there should be no war, like Sunny sir said. But when it comes to it, then नमस्कार। फिल्म में एक्चुअली फिल्म भी इसी के ऊपर है। आप बोल। सुधा, इस सवाल का जवाब आपको फिल्म में ही मिल जाएगा। उसमें एक सीन है दिलजीत पाजी के कैरेक्टर निर्मलजीत सिंह सेखों और उनकी मदर के बीच में। वो जो सनी सर ने भी बोला वो वही बात है जो हमने फिल्म में भी कही है, कि कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका सामने आता है कि तो आपकी ड्यूटी है, हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना जो है हमारी ड्यूटी है, और वो करेंगे। हमारे सोल्जर्स करते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस करती हैं, और हर सिटीज़न भी यही चाहता है कि यार ठीक है, अगर कोई ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो देन सब लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। और वो सीन में उसका जो सनी सर ने बोला वो सीन है फिल्म में, विच इज़ वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। नमस्कार, मैं what Anurag and Sunny sir has said, like Anurag said that scene in the film, I mean there is subtlety in both the films. The national award winning song from Border 1 was not Sandesh Se Aate Hain, but a song called Mere Dushman Mere Bhai, and that was the first time that we called our enemy our brother. And at the end of the day it was a song that said that no wars should happen. So whether it's this film or Mere Dushman Mere Bhai in Border 1, we've always maintained that we'll, of course, हम तो खड़े हैं, हम हमारी सीमा को
I mean, किसी को अंदर आने नहीं देंगे, but at the end of the day, we've been a peace-loving country, like Varun said. जी नमस्कार, मैं रेखा खान नवभारत टाइम से। सबसे पहले तो मैं पूरी कास्ट को आए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे कहते हैं ना कि बाहर आप लोगों ने ला दी है, तो मुझे लगता है बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। जी, तो सनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी आपने कहा कि एक देशभक्ति का अलख जगाने वाली बात है, और हम देखते हैं कि कैसे एक देशभक्ति इस फिल्म के बाद या बॉर्डर 1 से एक सबके नस नस में छाई हुई है। और इसके साथ ही कि हम देखते हैं कि जो लेजेंड हमारे रहे धर्म जी, उनकी भी 21 आई थी, और उसमें भी एक देशभक्ति का एक बहुत ही कमाल का एक संदेश गया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस तरह की फिल्मों का एक बहुत बड़ा एक चेहरा रहे हैं, इस तरह की फिल्में कितनी ज़्यादा आज के यूथ के लिए बहुत होनी चाहिए? देखिए, हर फिल्म तो ऐसे नहीं हो सकती, बेशक, और भी बेसिकली हमारी फिल्में जो बनती भी थी, पहले भी बनती थी और अभी भी हमें वैसी करनी चाहिए, विच शुड रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसके अंदर जो अच्छाई हैं बुराई हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है अक्सर। दैट्स व्हाट राइटिंग यूज्ड टू बी इनिशियली। अभी क्या हो गया, हम कितनी बार ऐसी बात कह देते हैं ये ट्रू स्टोरी है, पर जो भी हम पहले भी फिल्में करते थे वो स्टोरी ट्रू ना हो, लेकिन इंसिडेंसेस वो जो हो चुके हुए थे उसी कहानी बनती थी। कमिंग बैक टू द आर्मी फिल्म, डेफिनेटली ललकार भी बनी थी पापा की, लेकिन हकीकत थी जो फिल्म जहाँ से इस सब चीज़ों का एक जोश शुरू हुआ था। और फिर हमने बॉर्डर की एंड नाउ वी हैव डन दिस फिल्म। और जब कर रहे थे, जब मैंने पहली बॉर्डर की थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से लोगों के ऊपर असर होगा, बिकॉज इट वॉज वे बैक इन 97। मुझे खुद को नहीं पता था, लेकिन जब मैं वहाँ इंग्लैंड में था और पिक्चर लगी थी, उसके बाद जब एक बच्चा आया था, ही वाज वर्किंग एट द पेट्रोल पम्प, और वो आया दौड़ा, मैंने क्या हुआ, बोलते पाजी मैं थोड़े पैर छूने हैं। अरे बाप रे। सो आई वॉज टेकन बैक, बिकॉज मैं बोला क्यों, एंड देन इट वॉज द रिस्पेक्ट फॉर द फिल्म बॉर्डर, what we portrayed about the soldiers. So you understood? इस तरह से लोगों पर वो असर होता है, और ये असर है जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि अननोइंगली हम किस तरह से हमारी सोसाइटी को दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। और कुदरती मैंने मोस्टली जितनी भी मेरी फिल्में रही हैं, कुछ रही इस तरह की हैं। सो आई थिंक हर फिल्म में कुछ ना तो कुछ मैसेज होता ही है, और वो होना ज़रूरी है, बिकॉज तभी जाके हम सिनेमा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और जिस बात करते हैं हम लोग, जो हमारा इंडिया है वो भी वही देखने जाता है, वहाँ खोने जाता है, कुछ ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें वो अपने आप को खो जाता है, और वो कैरेक्टर्स में स्टार्ट्स बिलीविंग दोस कैरेक्टर्स, बाहर आके उस जोश में रहता है, उस उम्मीद में रहता है कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे। वरुण वी लव यू। बिल्कुल, हम आपने बदलापुर में खुद को एक एक्टर के तौर पे इतना इवॉल्व किया, लेकिन बॉर्डर 2 में हम कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ कि आप एक एक्टर के तौर पर बहुत सारे पायदान ऊपर चढ़ गए। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस यही कि ये लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे भूल जाते हैं ये सेम चीज़, फिर एज एन एक्टर हमें वापस प्रूव करना पड़ता है। एंड यही आई थिंक यही दस्तूर है। लोग अपना हार्ड अर्न मनी दे के वो लोग थिएटर में जा रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी वर्थ देयर व्हाइल। तो मुझे बस मेहनत करनी है, और सच चैलेंजेस चाहिए मुझे, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स चाहिए इंडस्ट्री से, फिल्म मेकर्स से। एंड मैं बस इसलिए मैंने कोई फिल्म भी नहीं साइन की है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स नाउ। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जो लोगों को लगे तो आसान है इसके लिए, और जो मुझे खुद भी नहीं लगे। बट एंड हैविंग सेड दैट, कॉमेडी इज़ वेरी वेरी टफ एज वेल, वेरी वेरी। अच्छी कॉमेडी करना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है, किसी भी एक्टर से पूछ लीजिए। बट अहेड मुझे पता है कि और चैलेंज होना है। आफ्टर प्लेइंग दिस कैरेक्टर आई हैव टू लुक फॉर समथिंग बियॉन्ड दिस। तो किसी के पास है तो दे दो भाई। बट नो, जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल, एंड ऑडियंस जो कहती है वही मायने रखता है इवेंचुअली। सो आई एम जस्ट वर्किंग फॉर देम। हाय। अरे भाई अब हाय।
ये बहुत अजीब क्वेश्चन पूछेगा सर, अजीब क्वेश्चन पूछेगा। Hi, firstly, congratulations to दे दो, पहले बोलने सर, दो मैं इसको माइक पे भाई, बात- बहुत हाँ। बोल दे। वरुण, फाइनली माइक मिला है तो पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल भूषण जी को पूछ लेता हूँ, फिर आपसे तो चलते अरे रहेगा। ये बोलना है मुझे। नहीं, भूषण जी, इसके बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या बॉर्डर 3 एंड सनी पाजी के साथ में और कौन किसे किसे हम देखेंगे, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए कि बॉर्डर 3 का अगर कुछ आप बता पाएँ। अभी तो बॉर्डर 3 मतलब ज़रूर बननी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमें आर्म फोर्सेस के लिए आगे फिल्में बनाती रहनी चाहिए। तो अभी बॉर्डर 3 पे काम चलेगा और ऑब्वियसली सनी सर तो उसका पार्ट होंगे ना सर। तो लेकिन अभी कोई स्क्रिप्ट अभी नहीं वो हुई है, लेकिन विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। एंड वरुण, क्योंकि आपने बताया डैडी का क्या रिएक्शन है, एंड व्हाट अबाउट योर धर्म पत्नी, उन्होंने फिल्म देखी तो उनका क्या रिएक्शन था? दैट्स इट। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने फिल्म देखी, बहुत ज़्यादा खुश थी। शी वॉज लाइक मतलब वो बोलती, हमेशा बोलती है, आई ऑलवेज न्यू यू हैव इट इन योर सेल्फ, बस तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना है। और एंड उसका अभी यही है कि अभी ज़्यादा पोस्ट मत करो, ज़्यादा दिखो मत, ज़्यादा बोलो मत। धर्मपत्नी यही बोलती है, घर पे भी बोलती है ज़्यादा बोलो मत, बाहर भी बोलती है ज़्यादा बोलो मत। हाँ, सनी सर और धर्मपत्नी सेम बात बोल रहे हैं। Hi, firstly, congratulations to the entire team. Granelia from Bollywood Bubble. Sunny sir, मेरा क्वेश्चन आपसे है, गदर 2 और अभी बॉर्डर 2 दोनों सीक्वल्स के साथ आपने सिर्फ सुपर हिट्स लॉन्च, सिर्फ सुपर हिट्स डिलीवर नहीं किए, लेकिन आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस जो हम लोग ने बचपन में देखा था, जो हम लोग बचपन से प्यार करते हैं, उसको रिवाइव किया है। उसके साथ साथ आप अपने आप को एक ऐसे एक्टर के तौर पे एस्टैब्लिश कर रहे हो जिसका एक लेगेसी है जो हर जनरेशन के फैंस के साथ कनेक्ट करते हो। आप इसको क्या मानते हो? डू यू थिंक दिस फेज इज फैंस कनेक्टिंग बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया और कनेक्टिंग विद सनी देओल एज अ ब्रांड? व्हाट डू यू थिंक? भाई, मुझे तो इतना ही पता है कि मेरी पिक्चर चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, और और ये जो पार्ट 2 करते हैं वो बहुत ही रिस्की होते हैं। आई वांटेड टू कम बैक टू दैट ऑल्सो। बॉर्डर 2 जो हमने पार्ट 2 की है, इट्स अनुराग के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, और हम लोग अक्सर इसके बारे में जिक्र किया करते थे। हाँ, अभी भी बोझ है, लेकिन अभी हल्का हो गया। बहुत बड़ा बोझ था, और जब तक पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई है, जब तक लोगों को पसंद नहीं आई, तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि किस तरह से क्या होगा। बिकॉज जब भी पिक्चर बनती है, द वे फिल्म होती है, हम उसमें सिर्फ नुक्स ही ढूंढते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर जो प्यारे सीन्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। पर जब लगती है, जब ऑडियंस रो रही है एंड दे रिएक्टिंग टू द होल थिंग, तब हमें शांति मिलती है। एंड दैट्स व्हाट इवन हैपन विद दिस फिल्म, है ना। और बाकी बस पार्ट 2 बहुत मुश्किल होता है। और ये पार्टी 3 की बात कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे, आप प्लीज़ ये बता सकते हो, डू यू थिंक इट इज़ नॉस्टैल्जिया और डू यू थिंक इट इज़ द ब्रांड दे कनेक्टिंग विद? देखिए, इसके बारे में मैं आई मीन आई कैन नॉट एनालाइज माई सेल्फ। आई कैन ओनली जस्ट वर्क एट, जनता है वो अपने आप उसे तय करती है कि वो आपको किस तरह से चाहती है और किस तरह के रोल से आपको देखना चाहती है। बस और मैं क्या बोलूँ, मैं आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, जेन्युइनली। थैंक यू। ऑलराइट, वील टेक वन लास्ट क्वेश्चन, ओके जी। माइक कहाँ है? आपका जर्नी कैसा रहा है? बॉर्डर 1 की तो मैं प्रोड्यूसर थी नहीं, मैं तो 7 साल की थी। जर्नी बॉर्डर 1 की तो मैं यही कहती हूँ हमेशा कि मुझे जो एक जो इमेज याद है बॉर्डर 1 का, वो यही था कि जब बॉर्डर रिलीज़ हो गई थी और हम जब अवार्ड फंक्शंस के लिए जाते थे पापा के साथ, और पापा बार बार स्टेज पे जाता थे, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, तो वो एक मेमोरी थी। एज अ डॉटर वो जर्नी आई थिंक ज़्यादा रही है मोर देन अ प्रोड्यूसर। बट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जब पापा ने काइंड ऑफ सेमी रिटायरमेंट डिसाइड किया, और जब कंपनी की
रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई कि क्या करना चाहिए। ये फिल्म वो एक वैलिडेशन है एज पर्सनली मेरे लिए भी कि बॉर्डर जो थी वो इंडियाज़ बेस्ट वॉर फिल्म मानी जाती थी और जाती है, और आई थिंक ये फिल्म उसके लेगेसी पे खरी उतरी है। सो जर्नी बहुत इमोशनल रही है एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड एवरीवन ऑन दिस स्टेज सक्सेसफुल रही है। सो इट मीन्स मच मोर देन आई थिंक एनीवन विल एवर बी एबल टू पुट इनटू वर्ड्स व्हाट इट मीन्स। Alright, so ladies and gentlemen, बोल पूछ लीजिए, खड़ा हो बोलिए बोलिए, बोल दे दे दीजिए, आइए। अच्छा यही है बजूका। हेलो, हाय वरुण भाई, मेरा नाम विशाल अंबानी है, मैं बजूका से हूँ। से एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा था आपके बारे में और आहान भाई आपके बारे में, एंड दो चीज़ मुझे काफ़ी सिमिलर लगी है। सबसे पहले आपकी जो जितनी भी ट्रोलिंग हुई उस पर जो रिस्पांस आपने दिया, काफ़ी कमाल का रिस्पांस दिया है। ये जब ट्रोलिंग हो रही थी तभी आपने खुद को किस तरह से बैक किया? सबसे पहला सवाल आपसे, देन आहान आई लाइक यू। मैंने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया एक्चुअली। नहीं, जब ट्रोलिंग हो रही थी, जवाब देने से पहले नहीं, जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी, जब ट्रेलर भी आया था, जब फर्स्ट पोर्शन आया था, तब भी से ट्रोलिंग चालू हो गई थी, तब अपने आप को क्या कहा था? तब वही लग रहा था कि फिल्म की प्रमोशन हो रही है एक तरीके से, क्योंकि वरना आपको भी पता है कि कितने पैसे देने पड़ते हैं पोस्ट खरीदने के लिए ताकि आप कुछ डालो, तो इसमें फ्री में हो रही थी। सीधा सवाल। आहान भाई आपसे भी ये सवाल है, जब जितनी भी स्क्रीन आपको मिली, काफ़ी लोग ने कहा है, काफ़ी पब्लिक ने कहा कि आपको स्क्रीन टाइम काफ़ी कम मिली, वो ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी शूट था, शिप वाला भी शूट हो जाए, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ के आपको देखना चाहिए था। आपका क्या टेक है इस पे? एंड जो लास्ट क्लाइमेक्स सीन था जो हम सभी ने देखा, जहाँ डैड आते हैं, वो पल आपके लिए कितना इमोशनल था? पहले तो स्क्रीन टाइम के बारे में बात करूँ तो ये कहानी थी, तो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम में कुछ कहना नहीं चाहूँगा एक्चुअली। हर किसी का एक सर्टेन स्क्रीन टाइम रहता है, और मैं काफ़ी नया हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो लास्ट सीक्वेंस जब पापा और सब लोग आते हैं, वो मिट्टी के बेटे के टाइम पे बहुत ही इमोशनल था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए शायद। वो नॉस्टैल्जिक फैक्टर था, तो वो सीक्वेंस सभी को बहुत ही मज़ा आया, और मेरे लिए भी। थैंक यू अंबानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, सो बिफोर वी रैप दिस अप, वी हैव समथिंग, विल डू इट। कुछ बहुत ही खास है, ये एक तरीके से लेगेसी है जिसको आगे बढ़ाया है निधि जी ने। भूषण सर के साथ अब यहाँ निधि जी को वो आपको दे ही देना चाहिए। एक बहुत ही खास ट्रॉफी है, क्या है, क्यों है, आई एम गोना टेल यू, लेकिन उससे पहले कैन वी हैव द ट्रॉफी? मुझे लगा कोई चेक दे रहे हो। नहीं, वही तो सरप्राइज होता ना कि भूषण जी को चेक दे रहे नहीं है। एंड जो कि बीटीएस में बड़े नजर आ रहे थे और बड़ा इनको प्यार मिला, गांधी साहब के लिए जोरदार तालियां। बिनोय गांधी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आइए। एंड जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही खास ट्रॉफी है जो कि निधि जी लेकर आई हैं भूषण सर के लिए। वी गोना डू द ऑनर्स। तो ये जो ये सुनिए आप, 2 मिनट। फोटो करने पहले या सो वो जो बड़ा सरप्राइज है वो आपको मिलेगा। वील क्विकली डू दिस वन पिक्चर, ओके जी। ऑलराइट, सो अब जिस सरप्राइज की हम लोग बात कर रहे थे वो एक सम्मान है। सम्मान से ज्यादा एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो कि निधि जी भूषण सर को यहां देने जा रही हैं।